2 सितंबर का दिन आज भी मसूरी वासियों की धड़कनें बढ़ा देता है। इसी दिन 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पीएससी और पुलिस ने शांतिपूर्वक तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आगे बढ़ा रहे मसूरी के आंदोलनकारियों पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसा दी थी, जिससे इस हमले में मसूरी के 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे। वहीं इस दौरान एक पुलिस उपाधीक्षक भी मौत हो गई थी। 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। मसूरी के झूला घर के समीप संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय में आंदोलनकारी एक दिन पहले खटीमा में हुए गोलीकांड के विरोध में क्रमिक अनशन पर बैठे थे। तभी अचानक पीएससी व पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बिना पूर्व चेतावनी के ही गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। पुलिस की बर्बरता इतनी क्रूर थी कि महिलाओं के माथे से संगीन लगाकर उन्हें गोली मार दी गई, जिससे मौके पर ही हंसा धनाई और बेलमती चौहान वीर गति को प्राप्त हो गई। इस दौरान वहां पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस की बर्बरता को याद कर आज भी राज्य आंदोलनकारी सिहर उठते हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। 1994 में गोलीकांड हुआ था, उसमें आपके परिजन भी शहीद हुए थे, तो क्या जो आज उत्तराखंड है वो उन शहीदों के परिकल्पना के अनुसार बना है या अभी भी कभी सपने बाकी है उसके? आज का जो 2 सितंबर का दिन है मसूरी वासियों के लिए बहुत ही अहमियत वाला दिन है। इसमें हमारे पिताजी ने भी अपनी शहादत दी, इसके अलावा और भी 5 लोग अन्य थे। एक हमारे पुलिसकर्मी भी थे, इनकी यहाँ इसमें शहादत हुई है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि शहीदों ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसमें हमको उसका कितना परिणाम मिला, यहाँ पे बड़े दुख के साथ यह हमको कहना है कि जैसी उन लोगों ने उस समय के आंदोलनकारियों ने परिकल्पना की थी उत्तराखंड का समाज ऐसा होगा, उत्तराखंड ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, उसके कहीं भी हम आसपास नहीं पहुँच पाए। आए दिन भर्तियों के घोटाले, अन्य कई चीज़ें उजागर हो रही हैं, इससे बड़ी आम जनमानस में बड़ी पीड़ा होती है। और इस प्रकार अगर हमारे सपने, यहाँ के लोकल जनता के सपने पूरे नहीं हुए तो उत्तराखंड बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आपकी प्रतिक्रिया से क्या कहना चाहिए और जिन अवधारणाओं के साथ राज्य बना, क्या वो पूरी हो पाई? देखिए, 22 वर्षों में अलग अलग गवर्नमेंट्स रही हैं और अगर हम समग्रता में, इन टोटलिटी में अगर विश्लेषण करें, सिंहावलोकन करें, समीक्षा करें, तो जिस मूल अवधारणा से इस राज्य के लिए संघर्ष, बलिदान, त्याग और सब कुछ हुआ था, लग रहा है कि अभी मूल अवधारणा दूर है। मूल अवधारणा क्या थी कि पहाड़ जैसी कठिनाइयों के समाधान हो, उन समस्याओं का समाधान हो। तो वो पहाड़ जैसी कठिनाइयाँ अभी समाधान की ओर अग्रसर हैं। अभी बहुत सी चीज़ों का समाधान होना शेष है। तो 22 वर्षों का अगर समीक्षा करें तो बहुत उत्साहजनक नहीं कह सकते हैं। बहुत ही मूल अवधारणा के अनुरूप अभी पहाड़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम फक्र महसूस करें या गौरवान्वित महसूस करें। तो सर, इस हाँ, को लेकर के किसको उत्तरदायी मानते हैं आप? सर, जिस तरह का व्याप्त भ्रष्टाचार है, क्या ये अवधारणा थी इसलिए हमारे शहीदों ने? नहीं, हमारे राज्य के लिए जो संघर्ष, शहादत और ऐतिहासिक संघर्ष हुआ, उसकी मूल अवधारणा उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट, आदर्श राज्य, उत्तराखंड के लोगों के चरित्र आचरण के अनुरूप थी। क्योंकि उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको पूरे भारत के और दुनिया के अंदर भोला भाला, सरल, ईमानदार व्यक्ति माना जाता है। तो उसी की संस्कृति और आचरण के अनुरूप हमने अलग आदर्श राज्य का सपना देखा था। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऐसा 22 वर्षों में हुआ हो। हाँ, वर्तमान में आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल सरकार ठीक दिशा में बढ़ रही है, ठीक दिशा में काम कर रही है। जो चीज़ें संज्ञान में आ रही हैं उस पर सख्ती से काम करने का प्रयास कर रही है और अपना गंभीर रुख और गंभीरत्व दिखा रही है।
मैसेज ये दे रही है और प्रैक्टिकल में भी ये करने की कोशिश कर रही है कि हम किसी भी तरह के करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे और हमारी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। टिप्पणी भी की है कि इन सब की जांच होनी चाहिए। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दिए, लेकिन जब बाढ़ ही खेत को खा रही है, आपको लगता है ये जांच निष्पक्ष होगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने भी स्पष्ट रूप से स्पीकर जो विधानसभा की हैं उनको कहा है, क्योंकि ये विधानसभा के अंतर्गत का मामला है, कि आप निष्पक्ष रूप से इस पर जांच करिए, निर्णय लीजिए और ये मत देखिए कि किसके कार्यकाल में हुआ, बीजेपी का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, पूरे कार्यकाल में जहां भी गड़बड़